अब हमारा आ गया पेज नंबर 21। क्वेश्चन है, यूनिक्स की संरचना कितनी परतों में बटी है, उसके नाम क्या है? तो देख लो, यूनिक्स की संरचना 4 परतों में बटी हुई है भाई। कितनी परतों में? 4 परतों में। कौन सी उसकी परतें हैं? 4 परतें देख लो। एक तो हार्डवेयर लेयर होती है यूनिक्स की, एक कर्नेल लेयर होती है, एक शेल लेयर होती है और एक एप्लीकेशन लेयर होती है। समझ में आ रहा है? यूनिक्स की संरचना जो है 4 परतों में बटी है। हार्डवेयर लेयर, कर्नेल परत, सेल परत और एप्लीकेशन लेयर। इस तरह से हार्डवेयर, कर्नेल, सेल, एप्लीकेशन। अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। हार्डवेयर लेयर जो होती है यूनिक्स की, उसमें क्या कहानी है, क्या होता है उसमें? देखो, हार्डवेयर लेयर यूनिक्स की सबसे निचली परत होती है जिसमें कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर में भाई कंप्यूटर भौतिक भाग होंगे ही। हार्डवेयर मतलब फिजिकल पार्ट जो टच कर सकते हैं। अब होता है कर्नेल लेयर। तो कर्नेल लेयर के बारे में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग जो सीधे हार्डवेयर से जुड़ता है। कर्नेल लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य भाग होता है जो सीधा हार्डवेयर से कनेक्टेड रहती है। अब इसके बाद जो लेयर आती है वो सेल लेयर। ये क्या है? यह एक कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस है। जो सेल लेयर है ना, वो कमांड लाइन इंटरफेस है जो उपयोगकर्ता से कमांड लेता है। कमांड किस टाइप की? जैसे बार्न सेल और सी सेल। ठीक है, बार्न सेल और सी सेल टाइप की जो ये लेयर। देखो, सेल लेयर 2 प्रकार की होती है। सेल लेयर एक तो होती है बॉर्न सेल टाइप की सेल लेयर, और सी सेल। सी सेल और बॉर्न सेल 2 प्रकार की होती है। और सेल लेयर क्या करती है, क्या पढ़े? यह एक कमांड लाइन इंटरफेस है जो उपयोगकर्ता से कमांड लेता है। अब अंतिम जो लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। ये क्या करती है? इसमें बाहरी प्रोग्राम्स शामिल होते हैं। बाहरी प्रोग्राम्स मतलब वर्ड प्रोसेसर टाइप के। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में वर्ड प्रोसेसर टाइप के बाहरी प्रोग्राम शामिल होते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा यहाँ से, यूनिक्स के मुख्य घटक क्या क्या हैं? यूनिक्स के मुख्य घटक, तो यूनिक्स के मुख्य घटक हैं शेल, कर्नेल और फाइल सिस्टम। क्या है? शेल, कर्नेल और फाइल सिस्टम। कुछ महत्वपूर्ण यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताइए। तो कुछ महत्वपूर्ण यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पूछे तो आपको नाम याद रखने हैं। सन सलोरी बातें की है, जेनिक्स, HP UX और BSD बसुड़ी के ऐसे। तो कुछ महत्वपूर्ण यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होंगे? BSD, HP UX, जेनिक्स, सन सलोरी। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, यूनिक्स की कुछ महत्वपूर्ण कमांड्स होती हैं। अच्छा, ये सारी बहुत सारी कमांड है भाई। ये तो यहाँ तक यूनिक्स की बहुत सारी कमांड हैं। कितनी है? यहाँ तक हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये यूनिक्स की कमांड है सारी, सब पढ़ना पड़ेगा। देखो, तो यूनिक्स की पहली कमांड है हॉल्ट या शट डाउन। इसका मतलब होता है, तुम जानते हो, सिस्टम को बंद कर देना। शट डाउन हो गया। इंट जीरो का मतलब होता है शट डाउन। ये भी शट डाउन के लिए होता है। और इंट 6 आ जाएगा तो रीस्टार्ट करने के लिए होता है। ये सब क्या है? हम यूनिक्स की कमांड पढ़ रहे हैं। इसके बाद है MDIR, डायरेक्टरी, तो मतलब नई डायरेक्टरी बनाने के लिए होता है। वाउमी कैसे? ये लॉग इन यूजर ID दिखाता है। वाउमी क्या दिखाता है? लॉग इन किया हुआ यूजर ID। इसके बाद अगली कमांड है टॉप कमांड का काम होता है चल रहे प्रोग्राम और CPU उपयोग को दिखाना। चल रहे प्रोसेस और CPU उपयोग को दिखाता है। टॉप क्या दिखाता है? जो प्रोग्राम चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है उसको दिखाता है, और CPU के उपयोग को दिखाता है। किल नाइन कमांड का काम है किसी प्रोसेस को तुरंत बंद कर देना, किल कर देना। ठीक, अगली कमांड है ग्रैप। ये जो है लाइनक्स में किसी फाइल में विशिष्ट टेक्स्ट खोजने के लिए होती है। किसी भी फाइल में विशिष्ट टेक्स्ट खोजना है उसके लिए ग्रैप कमांड होती है लाइनक्स में। दोबारा देख लेना, याद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यूनिक्स का विकास किसने और कब किया? सॉरी, लाइनक्स आ गया। अब यूनिक्स तो खत्म हो गया, अब लाइनक्स आ गया। लाइनक्स का विकास किसने किया? तो लाइनक्स का विकास लाइनस टोरवाल्ड्स ने किया था 1991 में। ठीक है, और यह एक ओपन सोर्स फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक ओपन सोर्स और एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स, जानते हो आप। अब कुछ महत्वपूर्ण लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम याद करने हैं। कौन सी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखो, उबंटू, डेबियन, ओपनसुसु और लाइनक्स मिंट। याद हो गए? महत्वपूर्ण लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? उबंटू, डेबियन, ओपनसुसु और लाइनक्स मिंट। अब नया टॉपिक स्टार्ट हो गया यहाँ से, डॉस, थ्रेड्स, विंडोज, इन सब के बारे में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है डॉस, जिसे बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस की क्या विशेषता है? देखो, यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई डॉस तो पहले पढ़ चुके हैं, सिंगल यूजर ही है। ठीक है, सिंगल टास्किंग भी है।
और जो करैक्टर यूजर इंटरफेस पर काम करता है। डॉस क्या है? एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो करैक्टर यूजर इंटरफेस पर कार्य करता है। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं डॉस के। एक MS डॉस होता है, एक PC डॉस होता है, एक एप्पल डॉस होता है। कौन से डॉस होते हैं? MS डॉस, PC डॉस और एप्पल डॉस। अब आगे क्वेश्चन आता है थ्रेड्स क्या होता है? थ्रेड्स तो समझो, इन्हें लाइट वेट प्रोसेस भी, हल्का होता है ये थ्रेड्स, लाइट वेट प्रोसेस भी कहते हैं। यह एक प्रोसेस के भीतर का एक एग्जीक्यूशनल पाथ होता है। किसी प्रोसेस के भीतर का एक एग्जीक्यूशनल पाथ क्या होता है? थ्रेड कहते हैं। नेक्स्ट, यूजर लेवल थ्रेड्स और कर्नेल लेवल थ्रेड्स में क्या अंतर है? यूजर लेवल थ्रेड्स और कर्नेल लेवल थ्रेड्स में क्या अंतर देख लेते हैं, इसको लास्ट क्वेश्चन है। तो यूजर लेवल थ्रेड जो होता है वो प्रोग्रामर द्वारा बनाए और मैनेज किए जाते हैं, प्रोग्रामर द्वारा। लेकिन कर्नेल लेवल थ्रेड जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बनाए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। याद कर लेना अच्छे से।